आज हम लोग जानेंगे कि सीलिंग फैन मोटर की जो हम बाइंडिंग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, सीलिंग फैन मोटर को हम खोलते हैं और इसको खोल करके निकालते हैं। पहले यहाँ पे जो लगेगा स्क्रू ड्राइवर हमारा स्टार वाला लगेगा। और कभी कभी सीलिंग फैन को खोलते समय देखिए, जैसे यहाँ पे एक पंखा खुला हुआ है ना, इसको खोलते समय लोग इस वाले स्क्रू को खोल देते हैं, तो इसको नहीं खोलना होता। ये हमारी पत्तियों के लिए होता है। और ये जो कागज नीचे होता है, इस पे लिखा होता है डू नॉट रिमूव, मतलब इस कागज को निकालना नहीं चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, उसमें जंग वगैरह लगती है और कोई दिक्कत तो होती नहीं, चलने में ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत होती है। और इसको हम खोल लेते हैं सबसे पहले एक फैन को खोल करके, और बिल्कुल जीरो से इसको समझने वाले। इसके लिए खोलने के लिए सबसे पहले इसमें 3 स्क्रू लगे होते हैं और तीनों को खोल करके बाहर निकालते समय ये ध्यान देंगे कि ये तार देखिए सीधे पोजीशन से इसमें है। ये सीधे से अगर नहीं रहेगा, यहाँ कहीं किसी साइड से निकला होगा, तो हमें तार को पहले ऊपर कर लेना होगा। देखिए जैसे ये वाला तार है ना, अगर ये ऊपर की साइड में है और अगर इसको हम ठोक करके पीछे निकालते हैं तो ये निकल जाएगा ऊपर की साइड में, लेकिन अगर साइड में रहता तो फिर ये नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें इसको निकालना होगा। तो इसको सीधा कर लिया और इसके बाद हमें इसको ठोक करके बाहर निकालेंगे। और अगर देखिए इस तरह से इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, अगर ये नहीं निकलता है तो हम इसको स्क्रू ड्राइवर वगैरह की सहायता से इसको हम ऐसे उठा भी सकते हैं। इस तरह से सभी तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर करेंगे तो भी ये निकल जाएगा। इस तरह से देखिए पीछे का साइड का निकला भी। और यहाँ पे जो निकला, ये जो स्प्रिंग है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ये स्प्रिंग खो जाएगी तो बाद में ये पंखा चलेगा नहीं, जैसे ही सप्लाई देंगे जाम हो जाया करेगा, तो बहुत दिक्कतें होती है। और इसमें देखिए बैरिंग भी यहाँ पर है, बैरिंग पे नंबर लिखा होता है। इसके अंदर जो बैरिंग नीचे प्रयोग की जाती है वो 6201 नंबर की है, और जो ऊपर प्रयोग की जाएगी वो 6202 नंबर की बैरिंग प्रयोग की जाती है। ये नंबर कुछ सीलिंग फैन में इधर उधर भी होते हैं, बाकी इसमें देखिए इसी तरह का है। और बाकी हम इसके तारों को निकालते हैं और ये जो स्टेटर इसको निकालते हैं। ये जो हमारा है स्टेटर, यानी ये मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। और इसके अंदर जो बाइंडिंग करना है हमें, ये देखिए इसकी बाइंडिंग कहीं जली नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, फिर भी हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। और मोटर का ये वो भाग है जो घूमता है, इसे रोटर कहते हैं। पंखा में देखिए ये नहीं घूमता, ये वाली जो चीज है ये नहीं घूमता, जो बाइंडिंग किया हुआ ये नहीं घूमता। ये तो शाफ्ट है ना, ये छत में लगा करके टाइट किया गया होता है। तो घूमता क्या है, जो इसके साइड का जो बाकी का भाग बचता है वो घूमता है। अब देखिए अगर इसको हमें इसकी बाइंडिंग के तार को पहले काट के निकालना होगा, तो देखिए इस प्रकार से हमने स्टेटर के अंदर से पूरे बाइंडिंग के तार को निकाल दिया और इसके कॉइलों को गिन भी लिया कि कितना राउंड भरा जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीवीसी पेपर इसमें सबसे पहले लगाना है। पीवीसी पेपर का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो पेपर आते हैं नंबर के हिसाब से आते हैं। दूसरा पेपर दीजिए, ये देखिए थोड़ा मोटा पेपर है, देखने में मोटा, इसको छू के देखिए, ये थोड़ा मोटा है, ये 7 नंबर का पेपर है। तो ये 5 नंबर वाला पीवीसी पेपर है। और ये जो पीवीसी पेपर है, इसको साइज को हमें नापना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके लिए हमें काटना है, तो इसका ये किनारा देखना होगा। देखिए ये कहीं कहीं टेढ़ा है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे, इसको भी हमें सीधा मिलाना पड़ेगा। और उसके बाद इसको इसकी साइज के अनुसार काटना पड़ेगा। साइज कैसे नापेंगे, यहाँ नजदीक से दिखाएगा। यहाँ जो साइज नापेंगे, जैसे ये पीवीसी पेपर है, तो पीवीसी पेपर इससे थोड़ा सा इधर इतना निकला होना चाहिए, लगभग समझिए कि इस तरह से इतना। और जितना इधर निकला होना चाहिए उतना ही इस तरफ भी निकला होना चाहिए। और उसकी साइज से सबसे पहले यहाँ फिट से या किसी स्केल से यहाँ पर निशान लगाएंगे। निशान लगा के आखिरी सिरे पर भी निशान लगाएंगे और दोनों का लाइन खींच करके उसकी लाइनिंग पे काट देंगे और बढ़िया तरीके से कट जाएगा। बिल्कुल इसकी साइज का बराबर नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा दोनों तरफ निकला होना चाहिए। अगर ये पीवीसी पेपर ज्यादा चौड़ा कट जाता है तो जो बाइंडिंग करेंगे, तार लपेटेंगे, वो माला दूर दूर हो जाएगा, बाद में बॉडी में टच होने लगेगा। और अगर ये पीवीसी पेपर पतला हो जाता है तो इसकी बॉडी में करंट आने लगेगा। तो ये ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, पतला भी नहीं होना चाहिए। जब आप इसकी बाइंडिंग कई बार करने लगेंगे तो ये स्टेटर को देख करके भी आप पीवीसी पेपर को काट सकते हैं बिना नापे, ऐसे करके ये पता चल जाएगा। वैसे देखिए ये कई बार कई जगहों पर टेढ़ा ये पीवीसी पेपर दिख रहा है, फिर भी हम इसको काटते हैं लगभग उसी के साइज के अनुसार। तो देखिए इस प्रकार से हम पहले थोड़ा सा ज्यादा साइज का काट लेते हैं और फिर बाद में हम इसको पतला कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये स्टेटर है और हमने पीवीसी पेपर को अब इसके लिए काट लिया है। और पीवीसी की जो साइज है वो देखिएगा इस प्रकार से, स्टेटर की साइज से बहुत थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ इस तरह से लगभग बिल्कुल बारीक सा इतना सा निकला हुआ है, इस तरह से स्टेटर के साइज के अनुसार। अब इस पीवीसी पेपर को इसमें भरना हम समझते हैं। इस पीवीसी को भरने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब ये स्टेटर में हम बाइंडिंग करते हैं ना, तो बाइंडिंग की शुरुआत यहां से करते हैं कि जहां पे ये जो शाफ्ट है, उस शाफ्ट में नीचे की साइड में यहां पे एक सुराख है। ये जो सुराख है सिर्फ एक ही तरफ होता है, पूरे की तरफ नहीं होता। यहां पर जो सुराख है इसी के सीध से लगभग भरना शुरू करना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब हम इसी के सीध से तार भरना शुरू करते हैं तो तार को यहीं से निकाल करके बाहर निकालने में आसानी होती है। अगर इसको हम कहीं साइड से भरेंगे तो तार को फिर ऐसे घुमा करके लाके यहां से डाल के निकालना होगा। तो इसलिए इसी के सीध से भरने में यह आसानी होती है कि यहीं से हम तार को सीधा बाहर निकालेंगे। अब पीवीसी पेपर को लगाना है, तो पीवीसी पेपर को लगाने के लिए सबसे पहले देखिए ऐसे अंगुली लगाएंगे और इस तरह से इसको ऐसे मोड़ेंगे।
ये जो मोड़े हुए हैं ऐसे अंग्रेजी का यू अक्षर का जैसा बनना चाहिए, अंग्रेजी के वी जैसा नहीं बनना चाहिए। अंग्रेजी के वी जैसा अगर बनेगा तो ये पीवीसी पेपर है नहीं, ऐसे टूटने जैसा हो जाता है। ये टूटना नहीं चाहिए, ये गोल जैसा बनना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे अंगुली लगा करके ऐसे मोड़ेंगे, ये बनेगा। और यहां पर देखेंगे जहां पे ये है साफ्ट में सुराख है, वहीं से इसको भरना शुरू करना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम यहां पर इसको लगाते हैं। पीवीसी पेपर एक में लगाने के बाद दूसरे में लगाने के लिए फिर से इसी तरह से उंगली का बीच में ऐसे, एक उंगली बीच में और दो उंगली अगल बगल लगा करके ऐसे ही मोड़ेंगे, और फिर यहां से भी इसको भी यहां पे लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद तीसरे में भी इसी तरह से लगाएंगे, चौथे में भी इसी तरह से लगाएंगे, पांचवें में भी इसी तरह से मोड़ करके इसको लगा देंगे। इस तरह से लगाएंगे। अब ये जो पीवीसी पेपर उठा हुआ ज्यादा है, इसको खींच करके हम बराबर भी कर सकते हैं। ऐसे करके इसको खींच करके बराबर कर लेंगे, यानी जो ज्यादा पीवीसी है नुकसान नहीं होगा हमारा, और इसको खींच करके हम इसको बराबर भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए खींच करके इसको हम बराबर कर लेंगे। और पूरा पीवीसी एक ही बार में लगा लें ये जरूरी नहीं है, हम दो चार ठे लगा लिए इतना बहुत है। आगे हम जब भरते जाएंगे तो आगे की पीवीसी को लगाते जाएंगे। यहां पर देखिए ये बाइंडिंग वाला हमारा स्लिप है, अभी इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अभी जब ये तार भर लिया जाएगा उसके बाद इसका प्रयोग होगा, तब तक हम इसको भरते हैं। बाइंडिंग वाला तार, इसमें जो बाइंडिंग वायर प्रयोग करेंगे ये 35 नंबर का तार हम प्रयोग करने जा रहे हैं। यहां पर देखेंगे SWG 35 लिखा हुआ है, यानी ये 35 नंबर का बाइंडिंग वायर हमारा है। तो ये जो 35 नंबर तार है, सबसे पहले इसके एक सिरे को हम यहां पर ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। देखिए एक सिरा हमें मिल गया। अब इस तार का जो पहला सिरा है इसको हमें इसमें भरना है। तो भरने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तार को यहां पर लगा करके ऊपर की साइड में बांध लेते हैं। इसको बांधने से ये होगा कि अब ये तार इधर उधर जाएगा नहीं कहीं, यानी यही वो तार है जो बाहर निकलेगा जिसमें हमारा बाद में कनेक्शन होगा। इसको भरने के लिए सबसे पहले जो हम स्टेटर का खोले हैं इसको इसी में रख लेते हैं यहां पर। और रखने के बाद ये जो तार हमारा है देखिए इस तरह से, इसको सबसे पहले ये जो हमारा बाइंडिंग का बंडल वाला तार है, इस तार को हमें नीचे की साइड में अपने नीचे इसी तरह से रखना है। ध्यान देना, ऐसे नहीं गिरा के रखना है, इसको इसी तरह से नीचे अपने रख लेना है यहां पर, ताकि ये तार आराम से ऊपर से खुलता रहेगा और हम बाइंडिंग करते रहेंगे। इस तार को नीचे रख लिया। अब ये जो एक सिरा तार का ये वाला तार है, इसको हमें भरना है किसी एक जगह पे। एक जगह पे यहां पे देखिए हमने एक में लगाया। पहली बार हम किसी में भी लगा सकते हैं, जहां मर्जी करे लगा ले, कोई बात नहीं है। एक बार लगाए और इस तरह से इसको वापस घुमा लिया तो देखिए एक राउंड, ये एक राउंड इस तरह से आ रहा है। ऐसे आने के बाद ये जो तार है ऐसा तिरछा ऐसे खींचा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे ढीला कर लेना है, ताकि पहले ही ढीला कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में कभी कभी दब करके यहीं से टूट जाता है तो फिर दिक्कत होती है। इसको हमने ढीला किया और एक राउंड इसमें और भरा, यहाँ पे 2 राउंड भरा और यहाँ पर 3 राउंड भरा। 3-4 राउंड लगभग भरने के बाद ये 3 राउंड हमने भर लिया। अब भरने के बाद इसमें हमें लपेटना है स्पीड से। अब हम लपेटना शुरू करेंगे। इसको लपेटने का तरीका यही होता है कि जैसे देखेंगे यहां पर जो तार निकला है इसमें से बाहर, वो दाहिने साइड से निकला है। ये हमारा दाहिना साइड है, ये बायां साइड, ऐसे है ना। अगर हम सामने से देखेंगे तो ये हमारा दाहिना मिलेगा और इधर हमारा बायां मिलेगा। ये दाहिने साइड से है और इसको हमें भरना है। सबसे पहले यहां पर देखिए एक तार को ऐसे पीछे लेंगे और दूसरे हाथ की 2 उंगली को यहां लगाएंगे। जिस तरफ से तार बाहर निकला है उसी हाथ से पकड़ना। अगर बाएं से निकला रहेगा तो बाएं हाथ से पकड़ना होगा, दाहिने से निकला है तो दाहिने हाथ से पकड़ना होगा। दाहिने हाथ से पकड़े और इसको भरना शुरू किया। इस तरह की 2 उंगली को इस पे रखा और फिर जिस हाथ से तार पकड़े उसी की एक उंगली को यहां रखेंगे और इसमें भरना शुरू करेंगे। तो ऐसे हो गया 3 राउंड, फिर ये हो गया 4 राउंड, ये 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड। यहां पर देखेंगे अगल बगल नहीं जाना चाहिए, 8 राउंड, फिर 9 राउंड, ऐसे करके 10 राउंड। इस तरह से हमें भरना है। भरते समय हमें यही ध्यान देना है कि ये जो राउंड है, ये जो हमारा माला है, ये टाइट होता रहे, ढीला ना हो। टाइट करने के चक्कर में इसको इतना भी नहीं खींचना कि ये तार टूट जाए। तारों में जोड़ नहीं बनाना है। जितना ज्यादा मोटर में जोड़ होता है उतना मोटर की स्पीड डाउन होती है। तो इस तरह से हमें इस तरह से भरना है, 11, 12 ऐसे करके इसको हमें राउंड राउंड के हिसाब से भरना है और इसको गिनना है। और टोटल जो इसमें राउंड भरना है वो भरना है इसमें 340। अभी जो हम भरेंगे पहले वाले में, इसमें हम 340 राउंड भरने जा रहे हैं। हम इसमें 360 भी भर सकते हैं। डाटा के हिसाब से हमारे में 360 है, तो सभी मोटरों का जो डाटा होता है वो 10-20 इधर उधर होता है और नंबर के हिसाब से भी इधर उधर होता है। ये 35 नंबर का तार है तो हम इसमें 340 भरेंगे और बाहर वाले में हम इसको 320 भर देंगे। तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। इसको 360 और 340 भी भर सकते हैं। यहां पर देखिए इस तरह से हमें इसको भरते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और हर 100 टर्न के बाद हम इसको एक बार रुक करके देख लेंगे कि इसका क्या हाल है, कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसे भरते समय जब हम ऐसे तार को लपेटते हैं ना, ऐसे तार को लपेटते हैं, ये पीछे ये जो शाफ्ट निकला है यहां जाकर के ऐसे देखो, ऐसे जाकर के फंस जाता है। तो ऐसे में हमें ध्यान देना होता है कि बाद में इसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो पीछे की साइड में हमें इसको ध्यान देना होता है कि वहां भी जाकर के फंसना नहीं चाहिए। और इस तरह से अब हम इसमें टर्न एक में कॉइल में भर लेते हैं। 340 टर्न एक स्लॉट में पूरा कंप्लीट भर लिया गया।
अब जब 340 टर्न एक में पूरा हो जाए तो अगले में भरेंगे। अगले में पहले पीवीसी पेपर को ऐसे लगा लेंगे और उसके बाद इस माला को देखिएगा, ये जो माला है ये तार इस तरह से जा रहा था इधर से और ऐसे करके निकल रहा था, इधर से ऐसे जा रहा है और उधर से निकल रहा है। अगले स्लॉट में जब जाएंगे तो ये उसी का उल्टा करेंगे, अब इधर से ले जाएंगे और इधर से निकालेंगे, तो वापस से एक तरफ से इधर से ले जाएंगे और इधर से निकालेंगे। और वही तरीका हाथ से पकड़ने का तरीका हमारा थोड़ा सा यहाँ ऐसा होगा कि अब ये बाएं साइड से पकड़ना पड़ेगा, भरने में भी थोड़ा सा उल्टा होगा कि बाएं हाथ से पकड़ना है, दाहिने हाथ की 2 उंगली को यहां रखना है और ऐसे करके फिर इसको लपेट देना है। यहां पर जैसे ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे, फिर 6, 7, ऐसे करके फिर से लपेटना है। और इसमें भी हमें टर्न लपेटना है 340, तो एक में 340, दूसरे में उल्टा करके 340, तीसरे में जब जाएंगे तो फिर से सीधा कर लेंगे, दिशा बदल लेंगे, फिर 340, चौथे में उसका उल्टा 340, इस प्रकार से सभी में भरेंगे। एक चीज और है कि ये जो स्टेटर है, स्टेटर के अंदर स्लॉटों की संख्या देखेंगे फिक्स होती है। देखिए यहां पर ये एक स्लॉट है, यहां से गिनना शुरू करते हैं, 1, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 स्लॉट का सीलिंग फैन है। उसी प्रकार देखिए यहां पर भी सीलिंग फैन का एक स्टेटर है और इसके अंदर कटे कटे खानों की संख्या को गिनते देखिए, जैसे यहां से शुरू करते हैं 1, फिर यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 स्लॉट का सीलिंग फैन है। ये 14 स्लॉट का है, ये 12 स्लॉट का है, जबकि दोनों फैन मोटरों की जो साइज है वो बराबर है। लेकिन डिफरेंट किस बात का है कि जो फैन 12 स्लॉट का होता है वो 50 वाट लाइट से काम करता है और जो फैन 14 स्लॉट का होता है वो 60 वाट की लाइट से काम करता है। यानी ये जो हमारे 12 स्लॉट का फैन होता है ना, इसको हम इन्वर्टर फैन के नाम से भी जानते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इसको इन्वर्टर फैन के नाम से बोलते हैं खरीदने के लिए, जबकि लिखा कहीं नहीं होता है कि ये इन्वर्टर फैन है। लेकिन हाँ, 2 स्लॉट कम होने के कारण 10 वाट लाइट कम लेता है और ये 2 स्लॉट ज्यादा होने के कारण 10 वाट लाइट ज्यादा लेता है। इन दोनों में ये फर्क है। बाकी अब हमारी बाइंडिंग उसी प्रकार से होगी। अब इसमें भी हम फिर से 340 टर्न लपेटते हैं और लपेटने के बाद अगले में जाएंगे, अगले में फिर उसी तरह से इसको लगा करके और 340 टर्न इसको भी लपेटेंगे और इसी प्रकार से पूरा तब तक लपेटेंगे जब तक ये पूरा भर ना जाए। जब ये पूरा भर जाएगा तो एक हमारा ये शुरू वाला तार और एक हमारा ये लास्ट वाला तार, 2 तार बाहर निकल जाएंगे। इसको हम पहले पूरा भर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें पूरा टर्न हमने लपेट लिया। जो लास्ट वाला था इस दिशा में आ रहा था, इसमें टर्न की संख्या जो हमारी है वो 340 टर्न हमने लपेटा। एक बार उल्टा दिशा में लपेटा, फिर 340 पूरा हुआ तो दूसरे में फिर उल्टा लपेटा, फिर 340, ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट हुआ और लास्ट में 2 तार हमारे बाहर निकल गए। ये जो दोनों तार हैं, इन दोनों तारों को हम क्या करते हैं, इसको बराबर से काट लेते हैं। बराबर से, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और बराबर से काट करके इसको पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमारी बाइंडिंग अभी तक हुई है वो सही है कि नहीं, यानी ये कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं। अगर बॉडी अर्थ होगी तो अभी हम इसको सुधारने की कोशिश कर लेंगे। बाकी देखिए इस प्रकार से ये जो दोनों तार हैं इनको इकट्ठा करके माचिस से हमें इसको जलाना होगा। ये माचिस जलाइए। तो इसको माचिस से जला करके इसके ऊपर के इंसुलेटर को हटा लेते हैं। इसके जो बाइंडिंग वायर होता है इसके ऊपर एक पेंट लगा होता है, उस पेंट को बोलते हैं एनामेंट पेंट। बाइंडिंग वायर को माचिस से जला करके हमने साफ कर लिया। अब इन दोनों तारों को सीरीज से चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, ये बाइंडिंग सही है कि नहीं सही है। इन दोनों पॉइंटों पे रखेंगे, यहाँ पर रखिए, इन दोनों पॉइंटों पे देखिए इस तरह से रखेंगे और सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। यहाँ पे सीरीज का बल्ब है, वो अभी नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है या तो फिर ये बाइंडिंग खराब है। चेक कर लेते हैं पहले, हटाइएगा अभी। एक बार फिर से हम इसको जला करके माचिस से थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको साफ करते हैं। तो हमने दोबारा से फिर से बढ़िया तरीके से साफ कर लिया। अब एक बार हम फिर से सीरीज के दोनों तारों को रख करके इस पे चेक करते हैं और यहाँ पे हमारा सीरीज का बल्ब है। सीरीज के दोनों वायर से फैन मोटर के हम दोनों तारों को चेक कर रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे जैसे हम चेक कर रहे हैं सीरीज का बल्ब हमारा जलना चाहिए अगर ये मोटर की बाइंडिंग सही है तो यहाँ पर देखेंगे सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि या तो ये बढ़िया से साफ नहीं हुआ है या तो फिर इसकी बाइंडिंग कहीं से टूटी है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। साफ तो हमने बढ़िया से कर लिया। अब इसकी बाइंडिंग को टेस्ट करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं इसके अंदर एक तार टूट गया है। इसके अंदर एक तार यहाँ पर देखेंगे बाइंडिंग करते समय या किसी समय यहाँ पे टूट गया है, तो इस तार को वापस से अब हमें देखना पड़ेगा। ये तार टूटा भी यहाँ से दिखाई भी दे रहा है, दोनों पॉइंट इसका किसी कारण से ये टूट गया है। इसको हम यहाँ पे अभी उठा करके साइड में रखते हैं। दूसरा मोटर है, देखिए इसी प्रकार का ये भी बाइंडिंग हुआ है। इसको भी एक बार हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये जो तार है इसके अंदर भी जो दोनों तार निकले हैं इसी तरह से इसको भी साफ कर लिया हमने और इसको चेक करके दिखाते हैं और आपको ये पता चलेगा कि हाँ बल्ब जलना कैसे चाहिए। तो सीरीज के दोनों तारों को यहाँ पर रखेंगे और इसके दोनों पॉइंटों पे रख के दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा सीरीज का बल्ब जल रहा है। फिर से रखिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से सीरीज का बल्ब जलना चाहिए और बल्ब जो है डायरेक्ट के बराबर तेज नहीं जलना चाहिए। एक बार डायरेक्ट जला के बल्ब को देखिए कितना तेज जल रहा है, ये तेज जल रहा है।
लेकिन जब हम इसके सीरीज से इसको चेक कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है लेकिन थोड़ा कम जल रहा है। ये कम ही जलना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट के बराबर तेज जल रहा है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट है और जो करंट है ये पूरा रेजिस्टेंस होते हुए नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। अब चेक करने के बाद इसके ऊपर का ये जो पीवीसी पेपर है हमें इसे काटना होगा। पीवीसी पेपर को काटने का जो हमारा तरीका है, यानी ये जो ऊपर का हटाने का तरीका है, या तो हम ऐसे करके सीधा सीधा पॉइंट से ऐसे काटें। इस तरह से काटेंगे तो ये जो दो टुकड़ों में ऐसे छोटा छोटा निकलता है पीवीसी पेपर, फिर ऊपर से काट देते हैं, ऐसे बराबर हो जाता है। या तो फिर ऐसे हम तिरछा लगा करके और एक ही बार में ऐसे तिरछा काटे तो ये बड़ा बड़ा निकलता है थोड़ा सा इसका लॉक, और ये पीवीसी पेपर इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा निकलता है अगर हम इसी तरह से काटे दोनों तरफ लगा करके तो। जबकि इसका कोई फायदा नहीं है, कहीं कहीं पे इसके ऊपर लॉक वगैरह लगाने के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं, बाकी इसको हम हटा देते हैं सभी को। ऊपर से इसको पूरी तरह से ऐसे काट देना है, इस तरह से इसको काट करके निकाल देना है। अब देखिए पूरे पीवीसी पेपर को हमने बराबर करके काट लिया है। अब ये जो पीवीसी पेपर है लॉक के रूप में इसमें दबाना होगा। दबाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से टेस्टर लेंगे या फिर लकड़ी का भी इसको बना लेते हैं दबाने के लिए, क्योंकि ये टेस्टर है ना तो ये लोहे का होता है, अगर तार पे कहीं स्लिप किया तो तार फिर से टूट जाता है। इस तरह से हमें क्या करना होगा, यहां पर एक जगह इसको लगाएंगे और पीवीसी पेपर को ऐसे नीचे की साइड में ऐसे दबाएंगे। दबाने के बाद पीछे की साइड से ऐसे उंगली लगा करके इसको रोक लेंगे, वहीं पे रुका रहना चाहिए, ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद फिर दूसरी साइड से इसको लगाएंगे और उसके बाद उधर की साइड में दबाएंगे और फिर उधर से एक बार लगाएंगे और फिर उधर से लगा करके इधर की दबाएंगे, एक बार उस तरफ से एक बार इस तरफ से, और लगा करके इस लॉक को पूरी तरह से इसी में दबा करके सेट कर देंगे। जैसे देखिए एक को हमने दबा दिया, दूसरे को दबा के दिखाते हैं। जैसे देखिए एक बार इधर से लगा के दबाना है, फिर वहीं पे रोक के पकड़ लेना है, फिर उधर से लगा के दबाना है, फिर रोक के पकड़ना है, फिर उसी तरह से हमें करना है और दोनों तरफ से बारी बारी करके इस तरह से इसको लॉक करना है। और सिर्फ एक को नहीं, सभी को हमें लॉक कर लेना है इस तरह से दबा करके। एक बार इधर से वो ऐसे दबा के पकड़ेंगे और उसके बाद फिर दूसरी बार इस तरह से लगा करके और सभी को हम लॉक कर देंगे बारी बारी से, और उसके बाद हम बाहर की बाइंडिंग करना शुरू करेंगे। पीवीसी पेपर को टेस्टर से दबाते समय ध्यान रखेंगे कि अगर हम इस तरह से इसको दबा रहे हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं दबाना कि बहुत ताकत लगा के दबा रहे हैं और झटके से ऐसे, अगर स्लिप जरा सा भी किया ये कई तार इसमें तोड़ देगा और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। बिल्कुल इसको आराम से रिलैक्स तरीके से बिल्कुल दबाना है, एक बार दबा करके पकड़ना है, और जो हमारा टेस्टर लगेगा वो इस बाइंडिंग वायर में टच नहीं होना चाहिए, ये केवल पीवीसी पेपर में ही टच होना चाहिए। बाइंडिंग वायर में टच होगा तो उसके ऊपर का जो उसका एनामेंट पेंट है वो भी पेंट भी हट जाएगा, और पेंट अगर हट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी कि पेंट हट जाएगा तो बॉडी में करंट आने लगेगा, या अगर ये इन तारों में आपस में एक दूसरे में शॉर्ट होने लगेगा। तो इस तरह से कभी भी टेस्टर से दबाते समय तेजी से या फिर ऐसे बिल्कुल जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करना है, बड़े आराम तरीके से ये हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए जितने भी लॉक हैं सभी को हमने टेस्टर से यहाँ पे दबा लिया और दबा करके बिल्कुल सभी को लॉक कर दिया, और जो दोनों तार है उसको यहाँ पर लगा करके हमने बांध दिया। अब इसमें बाहर की बाइंडिंग करनी है। अंदर की जो बाइंडिंग इसमें होती है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग है, बाहर की जो बाइंडिंग है वो रनिंग बाइंडिंग होती है। तो अब हम इसमें रनिंग बाइंडिंग करेंगे, और रनिंग बाइंडिंग में टर्न की संख्या स्टार्टिंग की अपेक्षा 20 टर्न कम करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम पीवीसी पेपर लगाएंगे, पीवीसी पेपर को लगाएंगे उसी सीध से लगभग इसको भी शुरू करेंगे, और किस दिशा में पहले लपेटना है ये कोई बात नहीं, किसी दिशा में लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी एक में पीवीसी पेपर ऐसे लगा रहे हैं पहले, और उसके बाद दूसरे में पीवीसी पेपर लगा रहे हैं, फिर तीसरे में ऐसे पीवीसी पेपर लगा रहे हैं। और ये जो पीवीसी पेपर है देखिए ऊपर वाले खानों में लग रहा है, ये जो ऊपर के खाने अभी बचे हुए हैं इसी में लग रहा है। यहाँ पर एक में लग गया, दूसरे में, तीसरे में लगाने के लिए देखिए ऐसे पकड़ के मोड़ना है, और यहाँ पर ये जो लॉक है इसी में ऐसे करके लगाना है। यहाँ से देखिए ऐसे ये निकल गया, इसी को इसी तरह से इसमें लगाना है। इस तरह से फिर बाद में इसको खींच करके हम टाइट कर लेंगे। अब ये जो हमारा बाइंडिंग का तार है, इस तार का एक सिरा लेंगे और एक जगह इसमें फिर से एक बार हम इसी में बांध देते हैं, इसी में लगा करके इसको लपेट के बांध देते हैं। और बांधने के बाद अब हम इसमें भरना शुरू करते हैं। पहली बार जो स्टार्टिंग में भरते समय हमने किस दिशा में भरना शुरू किया था ये कोई जरूरी बात नहीं, उससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इस बार हमारा जिधर से मन करेगा उधर से शुरुआत कर सकते हैं, बस किसी भी तरफ से भरना, अगले में उसका उल्टा भरना होगा। इस तरह से देखिए पीवीसी पेपर सभी में लगाना है और सभी में इस तरह से हमें वायरिंग को लपेटना है। यहाँ पर ये 2 राउंड हो गया, 3 राउंड हो गया, ऐसे करके, और इस तरह से फिर हमें लपेटना है। ऐसे स्टेटर को पकड़ेंगे और ऐसे करके फिर से लपेटना है, ऐसे 4, ये 5, ये 6, 7, 8, ऐसे करके 9, 10, ऐसे करके हमें लपेटना है। और ये जो अगर तार, ये पीवीसी पेपर ये बार बार अगर ऊपर भाग रहा है
तो इसको हम किसी पीवीसी टेप के जरिए इसको चिपका भी सकते हैं, मतलब ऐसे लगा करके और यहाँ पे लगा के ऐसे चिपका देंगे तो फिर ये इधर उधर भगेगा नहीं, वहीं पे रुका रहेगा। और इस तरह से हम इसमें लपेटना शुरू करेंगे और इसमें भी अब की बार हम लपेटेंगे 320 टर्न, क्योंकि अंदर वाले में हमने 340 लपेटा है, बाहर वाले में 320 लपेटे हैं। कभी कभी अंदर वाले में 360 लपेटते हैं तो बाहर वाले में 340 करते हैं। और कुछ मोटरों में ये टर्न कभी कभी अंदर वाले में 400 होता है तो अंदर बाहर वाले में 360 होता है, यानी बाहर वाले में टर्न की संख्या को हम हमेशा कम करते हैं, क्योंकि अंदर की जो बाइंडिंग है इसमें वो स्टार्टिंग बाइंडिंग है और बाहर की जो बाइंडिंग है वो रनिंग बाइंडिंग है। इस प्रकार से हम इसमें बाइंडिंग करते हैं और तार को लपेटते हैं। अब ये एक स्लॉट पूरा भर जाएगा, अगले में लेकर के जाएंगे। जब हम अगले में लेकर के जाएंगे तो वो इसका उल्टा होगा। जैसे इसमें क्या है कि इस दिशा में ऐसे भरा रहा है, इस तरह से पकड़ के हम इसको भर रहे हैं, देखिए इस तरह से ये भरा रहा है। लेकिन जब इसके अगले में जाएंगे तो ये इसी का उल्टा होगा, मतलब इसमें क्या है कि ये तार इधर से जा रहा है ऐसे और घूम के इधर से आ रहा है। अगले में क्या करेंगे, ये इधर से जाएगा और ऐसे घूम करके आएगा, इसका दिशा चेंज हो जाएगा, मतलब एक बार एक दिशा में और दूसरी बार उसका उल्टा यानी विपरीत दिशा में। इस हिसाब से भरेंगे और पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक बार जो हमारा शुरू का एक तार निकला है उसी तरह से जब हमारा पूरा हो जाएगा तो ये लास्ट वाला तार भी निकलेगा। कुल मिला के इसमें से 2 तार बाहर वाले बाइंडिंग से और 2 तार अंदर वाली बाइंडिंग से बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी कंप्लीट बाइंडिंग होने के बाद देखिए जो इसका बाइंडिंग वायर है इसको भी हम लास्ट में यहां से काट देते हैं और काट करके निकाल देते हैं। और निकालने के बाद एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमारी बाहर वाली बाइंडिंग हुई है वो सही है कि नहीं सही है। तो थोड़ा सा तार को छोटा कर लेते हैं और इसको माचिस से जलाएंगे। जला करके इसके ऊपर के इंसुलेटर को हटाएंगे। इंसुलेटर को हटाने के लिए देखिए इस तरह से हम इसको गर्म करते हैं। अगर यह एल्युमिनियम का वायर होता है तो जल के पिघल के खत्म हो जाता है, लेकिन कॉपर का वायर है, जल के खत्म नहीं होता है। गर्म करने के बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा छीलना भी पड़ता है, साफ करना पड़ता है। साफ करने के बाद इसको सीरीज में लगाते हैं और इसकी कंटिन्यूटी चेक कर देते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने पे ये पता चलेगा ये बाइंडिंग ठीक है कि नहीं ठीक है। और दूसरी बात की बॉडी अर्थ वगैरह तो कहीं नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके ये ऊपर वाले दोनों तारों पे रखेंगे। देखिए इस तरह से हमारा सीरीज का बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है मतलब सही है। और बॉडी अर्थ टेस्ट कर लीजिए, देखिए बॉडी अर्थ भी नहीं है। अब ये तार हमारे यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये चारों तार को देखिए हम इसमें से निकाल लेते हैं। चारों के चारों तारों को अब हम थोड़ा सा छोटा करके बराबर करके लगभग इसको काट लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े तार की हमें जरूरत है। ज्यादा बड़ा हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। इसको हमने छोटा कर लिया चारों तारों को। अब चारों को एक साथ यहाँ पर हम इसको गर्म करेंगे माचिस से और एक साथ जला करके इसको बढ़िया से फिर से इसको टेस्ट कर लेंगे। चारों तार को एक साथ जला करके यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं और इसके ऊपर के इंसुलेटर को हटा दे रहे हैं और इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे। बाहर वाले को बाहर से और अंदर वाले को अंदर से, ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 तार हैं, वहां से चेक करिए, ऑन करिए। और बाहर वाले को बाहर से उन दोनों तारों पे और अंदर वाले को अंदर से, इन दोनों तारों पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा सही है। एक चीज और देखेंगे, कंटिन्यूटी अभी ये बाइंडिंग खोला हुआ तो आप समझ पाएंगे कि अंदर की बाइंडिंग में हमने टर्न की संख्या ज्यादा भरा है, बाहर की बाइंडिंग में टर्न की संख्या कम भरा है, यही ना। तो अंदर की बाइंडिंग पे आप रीडिंग देखिए, बल्ब देखिए कितना तेज जल रहा है। अंदर वाली बाइंडिंग पे रखिए पहले और देखिए कितना जल रहा है, कैसे जल रहा है। ये बल्ब जितना भी तेज जल रहा है इसको ध्यान देंगे। अब बाहर वाले को चेक करिए, देखिए और उस पे देखिए कितना जल रहा है, इस पे देखिए उसकी अपेक्षा थोड़ा सा तेज जल रहा है ना। जहां पे टर्न की संख्या कम होती है वहां पे सीरीज का बल्ब तेज जलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम बनता है वहां पे, इसलिए। तो ये चारों तार हो गए। अब हमारा यही चारों तार हैं जो बाहर निकाले जाएंगे। इसको बाहर निकालने से पहले इसके ऊपर अभी ये जो पीवीसी पेपर, इसको भी काट लेते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। इसको काटने के लिए उसी तरह से है, बस इसी तरह से कैंची से इसको हम काटेंगे। काटते समय ध्यान देंगे कि कभी भी एक आध तार कभी कभी इधर उधर होता है और बाद में वो तार भी कट जाता है तो फिर दिक्कत होती है। एक आध तार भी कोई भी कटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से काटेंगे और ऐसे में भी जब काटेंगे तो कभी कभी तार इसके ऊपर निकला रहता है, तो यहां से ऐसे करके ऊपर से भी इसको काट देते हैं इस तरह से। और सभी को ऐसे ही ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे ताकि कोई तार न कटना चाहिए। इस तरह से काटेंगे और काटने के बाद इसको भी लॉक करना है टेस्टर के जरिए। इसी तरह से सबको काटेंगे और काटने के बाद जो लॉक करेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ से पीवीसी पेपर है, इस तरह से इसको दबाएंगे इसी के अंदर और इस तरह से इसको दबा देंगे इसी में, ये लॉक हो जाएगा एक तरफ से और दूसरी तरफ से ये इसमें लॉक हो जाएगा। ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से बड़े आराम से लॉक हो जाता है। बाकी ये जो पीवीसी पेपर काटे हैं, छोटा सा बचा है, इसको इसी के ऊपर हम लॉक बना करके लगा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ये 5 नंबर का पीवीसी पेपर है जिससे हम लॉक बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का होता है। अगर ये 7 नंबर से लॉक बनाया जाए तो अच्छे तरीके से लग जाता है, तो 5 से भी लगा सकते हैं। देखिए ये पेपर कटा हुआ है, इसी के ऊपर ऐसे थोड़ा सा करके इसको डाल देना है ताकि ये जो हमारा बाइंडिंग है और जो लॉक को हमने नीचे दबाया वो कभी इसमें से
बाहर ना निकल सके और कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह से लगाएंगे और लॉक को ऐसे अंदर दबा देंगे तो ये इसी में बिल्कुल फिट बढ़िया से हो जाएगा। अब बिल्कुल भी यहां से बाहर नहीं रहेगा। और इसी तरह से बाकी सभी को हम ऐसे ही टेस्टर के जरिए पहले एक तरफ से दबाएंगे और दूसरी बार फिर दूसरी तरफ से दबाएंगे और छोटा सा लॉक बना करके इसमें लॉक कर देंगे। इसी तरह से बाकी सभी को कर ले। तो बाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद ऊपर के सभी लॉक को हमने लॉक कर दिया। यहां पर देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से कोई भी पीवीसी पेपर इसमें से बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में रोटर में टच करेगा, इसका जो रोटर घूमने वाला है बाहर वाला उसमें टच करेगा। तो कोई भी बाहर नहीं होना चाहिए। बढ़िया से हमने लॉक कर दिया, सभी में ऊपर लॉक भी लगा दिया इस तरह से। अब इसका कनेक्शन करना है। ये चारों तार है, इन चारों तारों के हिसाब से पहले हमें ये स्लिप का प्रयोग करना होगा। ये स्लिप होती है एक पतली सी पाइप होती है, लगभग कपड़े के जैसी बनी होती है। इसका कार्य ये होता है कि तार में जोड़ों की जगह पे इसको लगाया जाता है, जहां जहां तार में जोड़ बनता है वहां पे लगाया जाता है। तो इसके जो तार का कटा हुआ हमने निकाला है उसके आधार पे इसको छोटी साइज में लगभग चारों के लिए हम यहाँ पर काट लेते हैं। और यहाँ पे 4 काट लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे ये भी समझेंगे, इसके अंदर ये जो 4 तार है ना, हम चारों तारों को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इस मोटर से 4 तार बाहर निकलेंगे। कुछ मोटरों से 3 ही तार बाहर निकलते हैं। 3 तार का मतलब ये होता है एक तार बाहर वाली बाइंडिंग का और एक तार अंदर वाली बाइंडिंग का, दोनों में एक ही में जोड़ देना है। यानी दोनों को एक ही में जोड़ देना है। इससे क्या होगा कि इसको हम बोलेंगे कि कॉमन हो गया और बाद में अंदर वाली बाइंडिंग को फिर रनिंग और बाहर को स्टार्टिंग बोल करके हम कनेक्शन कर लेंगे। इस हिसाब से चाहे हम इन दोनों को एक में जोड़ दें, चाहे इन दोनों को एक में जोड़ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक तरफ के 2 तारों को एक ही में जोड़ा जा सकता है। एक तरफ का मतलब एक बाहर वाली बाइंडिंग का, एक अंदर वाली बाइंडिंग को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो हम 3 तार बाहर निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको चारों तार को बाहर निकालते हैं और बाहर चल के हम इसको कॉमन बनाएंगे, 3 तार बनाएंगे। इसको तीनों तारों को, चारों तारों में एक एक स्लिप इसमें डालिए। यहाँ पे चारों तारों में हमने स्लिप लगा लिया है। अब इसमें हमें तार जोड़ना है। यहाँ पर तार जोड़ने के लिए हमने देखिए इस प्रकार का तार ले रखा है। ये जो वायर है इसमें हमने रेड कलर का 2 ठे और ब्लैक कलर का 2 ठे ले रखा है। इसका मतलब ये कि हम रेड वाले को एक निकालेंगे और ब्लैक वाले को दूसरा निकालेंगे। मतलब बाहर वाली बाइंडिंग से अगर हम रेड जोड़ रहे हैं तो दोनों बाहर वाले में रेड जोड़ेंगे और अंदर वाली बाइंडिंग को दोनों ब्लैक जोड़ रहे हैं तो दोनों ब्लैक जोड़ेंगे। मतलब अंदर हम रनिंग या बाहर स्टार्टिंग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अंदर वाली बाइंडिंग में हम रेड कलर का तार जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए अंदर वाली बाइंडिंग में तो एक तार में जोड़ेंगे। तार जोड़ने के लिए इसी तरह से जो हमारा छिला हुआ तार है उसको जोड़ेंगे और इस तरह से इसी के ऊपर इसमें लपेटेंगे। कम जगह में इसको लपेटना होता है, बढ़िया तरीके से बिल्कुल आराम से इसको लपेटना होता है। बहुत सारे लोग इसको तार जोड़ने के बाद इसमें सोल्डिंग भी कर देते हैं ताकि और भी अच्छे से पकड़ ले। इस तरह से इसको हमें जोड़ना होता है और कोशिश तो ये करना चाहिए, ये तार थोड़ा सा छोटा हो रहा है, नहीं तो ये जो ज्वाइंट निकला हुआ है ये इसी स्लिप के अंदर चला जाता है। यानी यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा सा हम ऐसे खींच के दिखाएं, ये इसी के अंदर इस तरह से लगा करके और स्लिप में इसको डाल देना होता है। इस तरह से ये थोड़ा सा ऐसा पड़ रहा है, चलो इसको यहाँ छोड़ते हैं। अब इसके ऊपर हमें एक और स्लिप लगानी पड़ेगी और ये जो दूसरी स्लिप हमारी है ये 3 नंबर की स्लिप है। इसको भी हम काट लेते हैं क्योंकि 4 तार हमें बाहर निकालना है तो ये 4 लगेगी। इसको भी हम 4 काट लेते हैं इसमें से। देखिए यहाँ पे 2, 3 हो गया हमारा और ये 4 स्लिप हमने इसमें से काट लिया और तार के ऊपर इसको लगाना है। यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा वायर है इसी के ऊपर इसको लगाना है। यहाँ से सभी तारों में पहले चारों को हम जोड़ लेते हैं फिर स्लिप लगाते हैं। तो देखिए चारों तारों को हमने जोड़ लिया। अब ये जो हमारी 3 नंबर वाली मोटी वाली स्लिप है इसमें हम लगा देते हैं। यहाँ पर स्लिप को लगाएंगे और जो हमारा जोड़ है ये तार प्लस जो हमारा 1 नंबर वाली स्लिप लगी है उस पे, दोनों पे इसको एक साथ यहाँ पर लगा करके चढ़ा देंगे। देखिए जैसे ये हमारा वायर है इस पे लगा करके यहाँ से और इस पे चढ़ा देंगे ताकि ये जो कवर है, जो हमारा जोड़ है वो कवर हो सके। इसमें हम टेप नहीं लगाते ना, जैसे किसी तार को जोड़ते हैं तो हम वायर टेप लगा देते हैं, तो यहाँ टेप लगा नहीं सकते क्योंकि ये मोटर है, जब चलेगा तो गर्म होगा तो पिघलेगा, इसलिए हम इसमें स्लिप लगाते हैं। और इस तरह से स्लिप सभी में लगा करके देखिए इस तरह से सभी में स्लिप लगा देते हैं अपनी। और ये जो स्लिप लगा रहे हैं बाहर वाली ये 3 नंबर की स्लिप लगा रहे हैं। इस तरह से चारों तार में हम स्लिप लगा देंगे और स्लिप लगाने के बाद एक बार इसको अब हम फाइनल एक बार और चेक कर लेते हैं सीरीज का वायर लेकर के, और सीरीज के 2 वायरों से चेक करेंगे। यहां पर देखेंगे ब्लैक वाले को ब्लैक में और रेड वाले को रेड में कंटिन्यूटी आएगी। रेड से रेड पे हमारा सीरीज का बल्ब जल रहा है, यहां पे देख सकते हैं रेड से रेड पे बल्ब जल रहा है और ब्लैक से ब्लैक पे हमारा जल रहा है। मतलब क्या हुआ, रेड वाला हमने रनिंग में लगाया है, ब्लैक वाला हमने स्टार्टिंग में लगाया है और इस हिसाब से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। यही वो चारों तार हैं जो बाहर निकाले जाएंगे। इन चारों तारों को बाहर निकालने के लिए हम इन चारों तारों को ऊपर से इंसुलेटर को हटा करके चारों को एक में जोड़ करके और यहां से एक तार डाल करके इसको खींचेंगे। चाहे तो ये तार हम पहले से लगा सकते हैं, बाद में हमने इसमें लगाया है तो इसमें हम एक तार यहां से डाल करके और इसमें पकड़ के खींचना होगा। तो एक तार हमने यहां ऊपर से लगा लिया है और उसके बाद देखिए ये जो हमारे चारों तार हैं इसमें हम इसी को बांध देते हैं और बांध करके चारों तारों को एक साथ इसमें खींच लेंगे तो ये ऊपर आ जाते हैं।
तो देखिए इस तरह से हम इसको अगर मजबूती से बांधेंगे नहीं तो कभी कभी ये रास्ते में ही खुल जाते हैं। तो देखते हैं ये पूरा ऊपर तक जा पाता कि नहीं। देखिए इस प्रकार से यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से, और इधर से हम थोड़ा सा सहारा करते रहेंगे ऊपर की तरफ और दूसरे वाले साइड से हम ऐसे खींचते रहेंगे। तो देखेंगे ये चारों तार हमारे बाहर आ गए इसमें से, और यही चारों तार है जिसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हम पूरा बाहर निकाल लेते हैं इसको। अगर ये चारों एक साथ खींचने में दिक्कत हो रही है तो एक एक करके भी इसको निकाला जा सकता है। ऐसे करके एक एक करके इसको बारी बारी से इसमें से खींचा जा सकता है। इस तरह से हम बाहर निकालते हैं और इसको पूरा एडजस्ट करके सेट करना हो। तो देखिए यहां पर हमने चारों तारों को ऊपर की साइड से निकाल लिया है। निकालने के बाद ये जो तार है इसका बाइंडिंग वाला, इसको हमें यहाँ पे बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये तार इधर उधर बिखरेगा। तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करके इसको बांधना होगा, और बांधने के लिए हम धागा का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे चाहे तो यहाँ पर केबल टाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। केबल टाई से बांधना थोड़ा और आसान होता है और अच्छे प्रकार से पूरी तरह से टाइट भी हो जाता है। यहाँ पर हमें धागे से बांधने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए धागा एक साइड से यहाँ से लगाना होगा, दूसरी तरफ से ऐसे निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। धागा ये बड़ा हो गया, फिर देखिए दूसरी साइड से इसको लगा लेते हैं और यहां से लगा करके इसको बढ़िया तरीके से बांध देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने स्लिप को बांध दिया, और अच्छे तरीके से करने के लिए इस स्लिप को यहाँ साइड से अगर नीचे से लाया जाता तो ये इस पे भी ऊपर नहीं रहती और अच्छे तरीके से हो जाती। फिलहाल हमने इसको ऐसा बांध दिया है, अब ये बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। अब हम इसके स्टेटर में इसको फिट करेंगे और चला के देख लेंगे। इसको अगर हम बाहर से ही चेक करना चाहें तो चेक करने का तरीका हमारा ये भी होता है कि ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसको लगा करके हम बाहर बाहर भी चेक कर सकते हैं कि ये मैग्नेट बना रहा है कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर बाहर से चेक करना चाहते हैं तो ऐसे करना होगा, ये जो चार तार हैं जिसमें दो रनिंग के और दो स्टार्टिंग के हैं, तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का लेकर के एक ही में जोड़ना होता है, जो हमें कॉमन बनाना होता है। यही काम हम कभी कभी अंदर ही कर देते हैं। यहाँ पर हम बाहर कर रहे हैं, देखिए एक ब्लैक और रेड कलर के तार को एक ही में जोड़ करके इसको कॉमन बना ले। और यहाँ पर दो तार बचे हुए हैं जो रनिंग और स्टार्टिंग के हैं। ये जो बचे हुए दोनों तार हैं, ये दोनों तार हमारे कैपेसिटर में जोड़े जाएंगे। ये हमारे पास कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर है इसमें देखेंगे इस पे लिखा नहीं है वैसे तो, यहाँ जहां लिखा था वहां मिट गया। 2.5 MFD का कैपेसिटर है, 2.5 MFD का रनिंग कैपेसिटर है। और रनिंग कैपेसिटर की पहचान होती है कि इसमें लिखा है 440 वोल्ट AC, ये रनिंग कैपेसिटर है। अब जो रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों तार हैं, इन दोनों तारों को रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। किसी को किसी पे जोड़ दें कोई बात नहीं है, ये इधर उधर हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों तार हमने जोड़ दिया यहाँ पर कैपेसिटर में, और एक तार को हमने इसमें कॉमन भी बना लिया है, ये बन गया। अब हमने ये मेन लीड मान लिया, ये हमारे पास मेन लीड है। इस लीड के एक तार को हम कॉमन पे जोड़ देते हैं, जो कि ब्लैक कलर का तार हमारा है। हम इसको एक तार को कॉमन पे जोड़ देते हैं और दूसरे तार को ये कैपेसिटर के किसी एक पे जोड़ेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर इसको हम रनिंग पे जोड़ेंगे तो पंखा सीधा चलेगा, स्टार्टिंग पे जोड़ेंगे तो पंखा उल्टा चलता है। किसी एक पर हम इसको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हम इसमें एक बार सप्लाई देते हैं और सप्लाई देके देखेंगे। देखिए ये पंखा तो अभी बाइंडिंग में है नहीं, बाइंडिंग तो हुआ है, बॉडी में है नहीं, इसलिए चलेगा तो नहीं। लेकिन जैसे कैंची वगैरह या कोई लोहा लगा करके अगर हम ऐसे इसके साइड में टच करवाते हैं ना, तो इसमें मैग्नेट बनता है, मतलब ये अपनी तरफ खींचता है, इसमें चुंबक बनता है। तो देख रहे हैं कि वो मैग्नेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर बोर्ड में हम इसको लगाएंगे, सीरीज वाले में ही लगाइएगा इसको। सीरीज वाले में लगाने से ये फायदा होता है, क्यों दूर क्यों कर रहे हैं, ये लगाना, ये वाला तार सीरीज वाले में लगाने से ये फायदा होता है कि अगर कहीं शॉर्ट वगैरह है या कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सीरीज वाले में लगाइए, स्विच को ऑन करिए, देखिए यहाँ पर ये मैग्नेट बन रहा है और ये खींच रहा है। देखिए ऐसे करके हम इतना दूर भी छोड़ रहे हैं तो देखिए ये खींच रहा है, देखिए। तो इस तरह से ये मैग्नेट बन रहा है। कोई टेस्टर वगैरह भी सटा करके ऐसे देख सकते हैं कि कितना तेज खींच रहा है। ऐसे देखिए आवाज भी आ रही है इस तरह से। तो इस तरह से अगर ये खींच रहा है तो समझिए कि ये सही है, ये पंखे में मैग्नेट बन रहा है, यानी पंखा हमारा चलने के लिए तैयार है। इस तरह से रख करके हमें बहुत देर तक नहीं इसको चलाना चाहिए, हमें मोटर के साथ ही चलाना चाहिए, इसकी बॉडी के साथ ही चलाना चाहिए, यानी पंखा 100% चलेगा। अब हम इसको, इस फैन मोटर को इसकी बॉडी में लगा करके सेट कर देते हैं। तो इसकी बॉडी में लगाते हैं। सबसे पहले बॉडी में लगाने के लिए ये भी ध्यान देंगे कि ये स्प्रिंग जो है ना इसमें होती है पहले से, वो स्प्रिंग होना जरूरी है। मतलब ये अगर ये स्प्रिंग नहीं रहेगी किसी कारण से तो पंखा सही से चलेगा नहीं, सेट नहीं बैठ पाएगा। तो इस तरह से ये स्प्रिंग होनी चाहिए। और इसमें हम स्प्रिंग नीचे की साइड में यहाँ पर भी लगाते हैं स्प्रिंग। ये जो स्टेटर का हमारा होता है इसी के नीचे यहाँ पे स्प्रिंग लगती है और इसी में ये लगा देते हैं। इसके बाद हमारा इसमें रोटर लगता है। तो इसका देखिए स्टेटर बैठा दिए, ये इसका रोटर होता है जो गोल होता है। इसमें ऐसे देखिए कटे कटे खाने भी बने होते हैं। ये जो कटी कटी लाइनें होती हैं इनका मतलब ये होता है कि मैग्नेट एक जगह बनेगा, एक जगह नहीं बनेगा, एक जगह बनेगा, एक जगह नहीं बनेगा। इसी वजह से होता क्या है कि मोटर हमारा घूमने लगता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं और इससे यहाँ पे लगा देते हैं। सेट कर दिया हमने इसकी बॉडी को। ये मोटर को ऐसे दबा करके चेक कर सकते हैं कि ये स्प्रिंग पे सही है कि नहीं, ऐसे दबना चाहिए। और ये जो लगेगा ना स्टेटर का जो ऊपरा सिरा होगा, ये स्टेटर का रोटर के लगभग बराबर होगा। देखिए ऐसे नीचे दब रहा हो तो समझिए कि दिक्कत है, या इससे ज्यादा ऊपर हो तो भी दिक्कत। लगभग इसके बराबर में होना चाहिए और ऐसे घुमाने पर फ्री घूमना चाहिए। तो इस तरह से हो गया। अब इसके ऊपर की बॉडी लगाते हैं, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से
इसको लगा करके सेट करते हैं। यहाँ से तार को पहले बाहर निकाल लिया हमने और इस तरह से लगा दिया, और लगाने के बाद ये नट का जो पॉइंट है, इसके अंदर ये जो स्क्रू के पॉइंट होते हैं, ये जो सिंगल अकेला होता है इसमें ऊपर अकेला, इसी वाले पे लगता है, तो उसी को देख करके इसको सेट करना होता है। चाहे तो किसी मोटर को खोले, तो बहुत से मोटरों को लोग खोलते हैं तो ऐसे निशान लगा लेते हैं कि ये वाली बॉडी का सिरा, ये वाला सिरा यहीं बैठना चाहिए, नहीं तो कभी कभी दिक्कत होता है, बैठाने में बहुत समय भी लग जाता है, बहुत दिक्कतें भी होती है। इसके मोटर के यहाँ पे हम इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। सभी स्क्रू को बराबर से टाइट करेंगे, किसी को ज्यादा या कम नहीं टाइट करेंगे, इससे क्या होगा, नहीं तो फिर बाद में चलेगा नहीं। वैसे देखिए ये हमारा मोटर इतना बढ़िया पहले ही फिनिशिंग में चलने लगा। बहुत सारे मोटर ऐसे होते हैं कि जब हम सभी स्क्रू को टाइट करते हैं तो फिर सही से घूमते नहीं, या कहीं रगड़ते हैं या आवाज करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमें ऐसे करके इसको इधर उधर से, ऐसे ऊपर नीचे से, दाहिने बाएं से ऐसे ठोक ठोक करके बार बार चलाना पड़ता है, फिर जाकर के फ्री हो जाते हैं। ये एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट फ्री हो गया। अब हम इसको चालू करते हैं और इस मोटर को चलाते हैं। किसी एक को हमने कॉमन बनाया, कॉमन यहाँ पे बना लेते हैं, और ये जो हमारा लीड हमने बनाया था, मेन लीड, इसके एक तार में इसको जोड़ देते हैं, बांध देते हैं। यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल को यहाँ समझिए कॉमन में जोड़ दिया, और ये जो हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के हैं, इन दोनों को हमें कैपेसिटर में जोड़ना है, तो इसको हम कैपेसिटर में जोड़ देते हैं, किसी भी एक में कैपेसिटर में जोड़ देते हैं यहाँ पर, और इस तरह से हम इसको लगा देते हैं। कैपेसिटर हमारा लग गया। एक तार हमने न्यूट्रल को जोड़ दिया है। इस मोटर को थोड़ा ऊपर उठाना होगा। ऊपर उठाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऐसे देख करके, तार ना कटे, और इस पार से उस पार इसको कर लेंगे। इस तरह से हमने लगा लिया और इसको ऊपर उठा लेंगे। कैपेसिटर को अलग पकड़ लेंगे। कॉमन में हमने सप्लाई जोड़ दिया है। ये दो एक तार को हम इसमें पकड़े रहेंगे। इसको क्या करेंगे, बारी बारी से इस पे और इस पे लगा करके चेक करेंगे। एक पे मोटर सीधा चलेगा और दूसरे पे मोटर उल्टा चलेगा। सीरीज में लगाने से पंखा तो चलेगा, बस केवल स्पीड थोड़ी कम होगी। देखिए एक पे यहाँ पे सीरीज में लगा लिया, स्विच को ऑन करिए, ऑन कर दिया, और किसी एक पे रख रहे हैं, और पंखा देखिए इस तरह हिसाब से हमारा चल रहा है, और सीरीज का बल्ब भी जल रहा है, और ये पंखा की जो दिशा है वो सही है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, और एक दिशा में ये सीधा चलता है। और अगर इसको हम रोकें, अभी पकड़े रहिए ऐसे, इसका बॉडी अर्थ भी चेक कर लेते हैं। बॉडी अर्थ टेस्ट करने के लिए एक तार को कॉमन पे रखते हैं, दूसरे तार को इसके किसी नट पे रखते हैं, और बल्ब नहीं जल रहा है, सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब इस फैन मोटर में बॉडी अर्थ भी नहीं है। एक पे रखने पे देखिए एक दिशा में चल रहा है, दूसरे पर रखने पे दूसरे दिशा में चल रहा है, यानी ये फैन मोटर हमारा दोनों दिशाओं में चल रहा है। देखिए उसको निकाल के अब डायरेक्ट वाले में लगाइए, बल्ब तो जलेगा क्योंकि वाट का डिफरेंट है जो थोड़ा सा वही। अब इसको हम डायरेक्ट वाले पे चला रहे हैं और इसकी स्पीड को देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये इसकी स्पीड को देखते हैं। डायरेक्ट वाले में सही से लगा नहीं है, स्विच ऑन है क्या, देखिए पकड़ छोड़ रहा है वहां से, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्ट वाले में है, और अब ये अपनी स्पीड के हिसाब से चलेगा, जितना स्पीड चल सकता है और जो भी इसमें पावर है। तो इस हिसाब से हमारे फैन मोटर की बाइंडिंग कंप्लीट हुई, और फैन मोटर की बेसिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग सही समझ पाए। ये कैपेसिटर वगैरह को कनेक्शन वगैरह समझ लिया आपने कि मतलब ये 4 तार निकले हैं, कभी अगर ये 3 ही तार निकलते हैं तो भी हम इसको चेक कर सकते। तो देखिए इस प्रकार से हम फैन मोटर को कंप्लीट बना लिए हैं। अब अगर इस मोटर से जो तार निकले हैं ना, हमने जो तारों का कलर निकाला, इसमें आपने देखा कि 2 तार ब्लैक कलर का निकाला, 2 तार रेड कलर का निकाला। दोनों रेड को हमने रनिंग बनाया और दोनों ब्लैक को हमने स्टार्टिंग बनाया। अगर ये मोटर से 3 तार आते हैं, जब भी अभी आप भी अगर तारों का कलर निकालें तो 2-2 तार अलग अलग कलर से ऐसे निकालें। कभी चारों तार अगर 4 कलर से निकाल दिए, या फिर चारों तार एक ही कलर से निकाल दिए, तो फिर पहचानने में दिक्कत होगी कि कौन से दोनों तार एक हैं। फिर क्या होगा कि हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने का हमारा तरीका यही होगा कि सीरीज का 2 तार लेंगे, हम इसको चेक करके भी दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी मोटर में चारों तार एक ही कलर से निकल गए, या फिर चारों तार 4 कलर से निकल गए, तो हम कैसे चेक करें। यहां पर देखेंगे सीरीज का ये वायर है, सीरीज के वायर से किसी 2 तारों पे जब इस पे रखेंगे ना, तो किसी 2 तारों पे सीरीज का बल्ब जलेगा, और बाकी के 2 तारों पर भी सीरीज का बल्ब जलेगा। इस तरह से बाकी के 2 तारों पर भी सीरीज का बल्ब जलेगा। तो जिन 2 तारों पे सीरीज का बल्ब जलेगा, वो दोनों तार जो भी होंगे एक होंगे, इतना तो पता चलेगा। और बाकी के जो दोनों तार बच रहे हैं, वो दोनों तार भी एक होंगे। तो इतना समय इतना पता चल जाएगा कि ये दोनों तार एक एक है। अगर इतना भी पता चल जाए तो हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं, इसकी वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक तार इन दोनों में से और एक तार इन दोनों में से लेकर के कॉमन बना लेंगे। बाकी के जो दोनों का एक एक बचेगा कैपेसिटर में जोड़ेंगे, और जब चलाएंगे तो एक बार रनिंग पे एक बार स्टार्टिंग पे, यानी दोनों पे बारी बारी से रख के चला लेंगे। जिस पे सीधा चलेगा उस पे चलने देंगे। इस हिसाब से भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर चेक करना चाहें कि कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग है, तो हम यहां पर एक तार को रखेंगे और देखेंगे बल्ब कितना जल रहा है, बल्ब की रोशनी को देखेंगे, और दूसरे पर रखेंगे तो फिर देखेंगे कि बल्ब कितना जल रहा है, किस पे तेज जल रहा है, किस पे कम जल रहा है। जिस पर बल्ब तेज जलेगा
वो हमारा होगा रनिंग का, और जिस पर बल्ब कम जलेगा वो हमारा होगा स्टार्टिंग का। देखते हैं यहां पर, तो देखिए चेकिंग के आधार पर यहां पर क्या हो रहा है कि इन दोनों तारों पे बल्ब कम जल रहा है। जिसपे बल्ब कम जलता है वो स्टार्टिंग का होता है, क्योंकि टर्न की संख्या, स्टार्टिंग रनिंग को ऐसे समझिए कि टर्न की संख्या जहां भी ज्यादा होगी बल्ब वहां कम जलेगा, और टर्न की संख्या जहां कम होगी बल्ब वहां तेज जलेगा। और हाँ, इतना तो पता चला कि ये दोनों तार एक है, ये दोनों तार एक है, उसके हिसाब से हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं, इसकी वायरिंग कर सकते हैं। और अगर किसी मोटर से तीन ही तार निकले हो, तीन ही तार अगर निकले हो तो भी हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तीन तार निकले, ये दोनों तार को हम इक्के में जोड़ देते हैं, तीन तार निकले और कॉमन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो इसी तरह से हम फिर से सीरीज में लगाएंगे इसको, और सीरीज में लगा करके यहां पे चालू करिए। देखिए सीरीज, एक तार को एक पर रखा और बल्ब को देखेंगे कि कितना तेज जल रहा है, और उसके बाद दूसरे पर से दूसरे पे देखा तो बल्ब को देखेंगे कि कितना तेज जल रहा है, और यहां से रख करके यहां पे देखेंगे तो बल्ब को देखेंगे कि कितना तेज जल रहा है। यहां पर देखेंगे बल्ब बिल्कुल बारीक सा जल रहा है, बिल्कुल तार जैसा जल रहा है, दिखाई दे रहा होगा शायद, तो बल्ब बिल्कुल कम जल रहा है। तो जिन दो तारों पे सीरीज का बल्ब सबसे कम जलता है, उन दोनों तारों को छोड़कर जो तीसरा तार बचता है वो कॉमन का होता है। यहां पर देखेंगे जैसे इन दोनों तारों पे सीरीज का बल्ब सबसे कम जल रहा है, और हमने यहां पे कॉमन बना रखा है, यानी ये वाला तीसरा तार बचा, ये कॉमन का। अगर तीन ही तार निकलते हैं तो इस हिसाब से चेक कर सकते हैं, और जब कॉमन पता चल जाए तो एक तार को कॉमन पे रख के दूसरे तार से इन दोनों को बारी बारी से चेक कर लेंगे। जिसमें बल्ब कम जलेगा वो स्टार्टिंग का, जिसमें तेज जलेगा वो रनिंग का होगा। तो इस प्रकार से हम मोटर के वायरों को भी चेक कर लेंगे। हाँ, सीरीज से चेक करते समय मोटर के किसी भी वायर पर मोटर डायरेक्ट के बराबर हमारा सीरीज का बल्ब नहीं जलना चाहिए। मतलब जितना तेज ये बल्ब इस समय जल रहा है उतना तेज किसी तार पे रखने पे नहीं जलना चाहिए। अगर उतना तेज किसी तार पे रखने पे जल रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट है और सप्लाई डायरेक्ट आ रही है। बॉडी अर्थ टेस्ट करने के लिए सीरीज के एक तार को ये कॉमन पे रख लेंगे, दूसरे तार को इसके नट या किसी बॉडी पे रखेंगे, बल्ब नहीं जलना चाहिए। नहीं जल रहा है तो बॉडी अर्थ भी नहीं है, यानी पंखा हमारा सही है।